की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने बेख, दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने बेख, दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने बेख। अंतर मुश्किल पहुंचना, अंतर मुश्किल पहुंचना, रंगला क्या उपला देख। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। मैं इन दुख तुख से न डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। मैं इन सुख दुख थे न डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। मोहे एही कसाला होत है, एही कसाला होत है, जब कोई देत साथ को दुख। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। अब बहुत कहूँ मैं कीर्तन करी है इशारत, दिल आवे तो लीजो सलूक, दिल आवे तो लीजो सलूक। सुख पाए कहे श्री महमत। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुनो साथ जी सिरदारो की जो वचन विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। माइक सब बंद कर लेंगे और शुरू करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बाटू, पलना वालों पुने पुने प्रेम, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। माइक अभी बंद नहीं हुआ है किसी का। रासवाणी के रास की रामते चल रही हैं, जिसमें 33 प्रकरण हो गए हैं सुंदर सार जी। अभी 34 प्रकरण पे आगे चलते हैं। अंतर ध्यान की लीला के बाद जब ब्रज की सखियों ने दोबारा से लीला करी, जिसमें राज्य प्रकट हो गए और वो सभी सखियों के साथ आनंद लीला उन्होंने करी। चरचरी राग के दारो, उछरंग अंग सुंदरी, हेत चित मन धरी, सुख लियावती बालो बली, सुख लियावती बालो बली। अब क्योंकि सखियों ने जितना विरह सहन किया अंतर ध्यान की लीला में, फिर ब्रज की लीला करी और राजी वापस आ गए, तो अब वापस आने पे जो उछरंग सुंदरियों के अंदर है वो उनके अंगों में समाने नहीं पा रहा है। हेत चित मन धरी, सभी के दिल में चित्त में जो है धनी के प्रति प्रेम उत्पन्न उमड़ा जा रहा है। सुख लियावती वालोवली, सुख लियावती वालोवली। और प्रीतम अब अनंत सुखों को लेकर, विरह के बाद जो सुख मिलता है वो अनंत होता है। पहले वाला भी अनंत था, लेकिन जब विरह की अग्नि के बाद एक सुख मिलता है तो और भी आनंदमय हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रीतम उन अनंत सुखों को लेकर दोबारा से प्रकट हो गए हैं, दोबारा से आ गए हैं। कर माहे कर करी, सकल मली हर भरी, बाहे न मुके श्याम तड़ी, अलगी न जाए कोई टली। सभी आकर प्रीतम की बाहों से बाहें जोड़ ले रही हैं। सकल मनी हरवई, सभी उतावलेपन से अपने प्रीतम के साथ मिल रही हैं। बाहें न मुके श्याम तड़ी, एक पल के लिए भी प्रीतम की बाहें नहीं छोड़ रही हैं। अलगी न जाए कोई टली, कोई भी प्रीतम से अलग नहीं होना चाहता है। तो अब इतनी सारी सखियां, 12,000 सखियां राज्य के साथ कैसे रमेंगी? सभी उनके करीब रहना चाह रही हैं, क्योंकि सभी जो है विरह की अग्नि में जली हुई हैं और अब सभी आनंद को प्राप्त करना चाह रही हैं। एक एक लिए अलंघन, एक एक दिए चुम्बन, बाहोड़ी वाली जीवन, खेवना भाजे मली। सभी राज्य से आलिंगन बंद होना चाहती हैं, सभी प्रीतम से प्रेम करना चाहती हैं और अपना प्रेम उनके सामने प्रदर्शित करना चाहती हैं और उनके प्रेम को लेना चाहती हैं। उनकी बाहों, उनके अपने जीव के जीवन की बाहों को में आलिंगन बंद होना चाहती है, अपने हृदय की सारी इच्छाओं को वो पूरा करना चाहती हैं। जीवन मन बिमासियो, सखी केम भाज से खेवना, आता पूर जाड़े सायर तरह, एम आव्या हली मली। सखियों के जीवन प्रीतम बालाजी ये सोचते हैं कि इन सबकी मैं इच्छा कैसे पूरा करूं। वो अपने एक तन में रहते हुए सोचते हैं मैं तो असमर्थ हूँ, इतनी 12,000 सखियों के साथ मैं इनकी इच्छाओं को एक साथ कैसे पूरा करूं। ये तो जैसे सागर की लहरों की तरह उमड़ती हुई चली आ रही हैं और सबके मन में गहरी चाहनाएं हैं। तो उन सब को, क्योंकि प्रीतम कभी भी सखियों की हमेशा इच्छाएं पूरी करते हैं, तो उन सभी की इच्छाओं को पूरी करने की भावना उनके मन में है। पछे एक बालो एक सुंदरी, एम रमू रंगे रस भरी, लिए आलिंगन फरी फरी, दाग अंग तड़ी गई गली। फिर राजी महाराज ने क्योंकि ये विचार किया कि ये तो सागर की लहरों की तरह आ रही हैं, इसलिए वो उन्होंने भी 12,000 रूप धारण कर लिए। एक प्रीतम और एक सुंदरी का जोड़ा बन गया। सभी एम रमू रंगे रस भरी, और सभी जो है सभी जोड़े प्रेम के रंग में रंग रहे हैं। लिए आलिंगन फरी फरी, दाग अंग तड़ी गही गली। बार बार आलिंगन व्रत होते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। इस प्रकार से वो अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। विनोद हास अति घड़ो, वाले बधारियो मुसुख तड़ो, कामनी प्रत्येक कंठ आपड़ो, एणे सुखे दुख नाख्यावली। सभी के साथ प्रीतम हास विलास कर रहे हैं, उनके साथ उनके सुखों को बढ़ा रहे हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करके उनके सुखों को बढ़ा रहे हैं और उन्हें तृप्त कर रहे हैं। कामनी प्रत्येक कंठ, कामनी हर सखी के साथ प्रीतम है और
अपने इस सुख से उन्होंने जो विरह का दुख उनको दिया था वो अपने आप ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अमृत अधुर अमृत पीवता कठन पूछ पूछता श्याम संगे सुख लेवता ए लीला अति सबली। ये लीला रास लीला जो है बहुत प्रेममयी लीला हो रही है, सभी इसमें आनंद में मग्न है। प्रीतम सबकी मन की चाहनाओं को पूरा कर रहे हैं। 7 माहे इंद्रावती वाला तड़े मन भावती रस रंगे उपजावती का उपनी छहती घड़ी। इन सभी सुंदर 7 में इंद्रावती सबसे अग्रणी सखी है। वो प्रीतम के मन को बहुत ही भाती हैं। बाला तड़े मन भावती, प्रीतम के मन को बहुत ही भाती हैं। रस रंगे उपजाती, क्यों भाती हैं? क्योंकि प्रीतम के साथ वो भी उस रास लीला में पूर्णता निमग्न रहती हैं, पूरे जोर शोर से भाग लेती हैं और प्रीतम को भी प्रेम उपजाती हैं। इंद्रावती सखी का उपनी छती रली, इस प्रकार से वो रास लीला राज्य महाराज के साथ करती हैं। इसीलिए सब सखियों में वे अति उत्तम प्रीतम को भाने वाली सखी हैं। राग मलार आपड़ रंग भर रमिए रास बालोजी वली आव्या रे काई उपनु अंग उल्लास सुंदर सुख ल्यावा रे। इंद्रावती सखी सब सखियों से कहती है अब हम प्रीतम के साथ अपनी प्रेम भली रासलीला खेलेंगे। वालोजी बलि आव्या रे, क्योंकि वो दोबारा से प्रकट हो गए हैं। कई उपनु अंग उल्लास, अब हमारे अंगों में बहुत ही उल्लास है उनके साथ मिलने का, क्योंकि प्रीतम सुंदर सुख ल्यावा रे, वो दोबारा से प्रकट होकर अनंत सुखों को लेकर वापस आए हैं। सखी दियो रे मोहो माहो माए हाथ बचे जोड़ लीजिए रे, श्याम श्यामाजी पाखल वाण सखियों तड़ी कीजिए रे। तो प्रेम भरी लीला रास लीला खेलने के लिए इंद्रावती सुझाव देती हैं कि चलो हम सब अपनी बाहें पकड़कर घेरा सा बना लेते हैं, गोल घेरा बना लेती हैं और बीच में राजी श्यामा जी की जोड़ी को रखते हैं। हवे रामत रमी एम खरो ग्रहीजिए रे, आपन एणी पेड़े बंदे सहु रहीजियो रे, कि हम रामत करते समय अपनी बाहों को अच्छे ढंग से पकड़ेंगे। इस तरह की आपन एड़ी पेड़े बंदेज, हम इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे सहु रहोजिए जी कि हमारा हाथ छूटने ना पाए। तो यही वादा परम धाम में हम सब सखियां करके आई थी कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी, और इसी ही भाव से सब सखियां अनार के दानों की तरह चिपक चिपक के मुंह मिलावे में बैठ गई थी कि उनके बीच में एक उंगली का मार्ग भी नहीं जा सकता था। इस भाव से वो एक दूसरे से के साथ सट सट के बैठी थी। यहाँ पर भी रासलीला में वही भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है इस रास में, कि हम एक दूसरे का बाहें इस ढंग से पकड़ ले कि हमसे वो छूटे ही ना। तो ये बंधन इस रासलीला में राजी हमें करके दिखा रहे हैं। जो हम परम धाम में वादा करके आए थे वो योग माया के ब्रह्मांड में तो घटित हो गया, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में ये बंधन अभी भी घटित नहीं हुआ है। सुंदर साथ जी, ये रास की रामत हमें ये संदेश दे रही है कि वास्तव में हम सबको परमधाम की सखियों को आपस में बंध के रहना चाहिए, कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। इतना हम अगर बंध के रहेंगे तो हमारे घेरे के बीच में राज्य श्यामा जी सुशोभित होंगे, उनकी शोभा हमारे हृदय में आ जाएगी। ये इसमें इशारा किया जा रहा है इस रासलीला में कि यदि काल माया के ब्रह्मांड में भी हम परम धाम की इस वादे को निभाते हुए एक दूसरे से सखियां आपस में प्रेम से बंधी रहेंगी और ऐसे बंधन में बंधेंगी जो कि छूटने ना पाए, तो राजी श्यामा जी उनके बंधन के बीच में शोभायमान होंगे, यानी कि वो उनके दिल को अर्श करके और उनकी पूरी शोभा और श्रृंगार सखियों के हृदय में उतर आएगा। इस भाव को इस रामत में दर्शाया जा रहा है। एनु हृदय अति कठोर ए थकी बिहीजिए रे, हवे ए अलगो एक पल आपन न पतीजिए रे। इंद्रावती जी से सखी कह रही है कि हमारे प्रीतम का तो हृदय बहुत ही कठोर है, तभी तो हमको छोड़कर चले गए थे आनंद के बीच में। ये कभी भी हमसे अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें इनको ऐसे वश में करना है। हवे ए अलगो एक पल आपन न पतीजिए रे, हमें इनको ऐसे वश में कर लेना है अपने कि ये हमसे एक पल के लिए भी दूर ना हो पाए। तो ये सारा संदेश इस रामत में इंद्रावती जागनी के ब्रह्मांड में हम सब सखियों को कह रही हैं कि हमें ऐसे बंधन में राज्य के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमने एक गलती की नहीं कि राज्य अंतर्ध्यान हो जाएंगे। बिल्कुल योग माया की भूमि पे, जहाँ पे सब आनंदमय लीला है, जहाँ पे माया का लेश नहीं है, वहां पर भी एक मान जैसी गलती करने पे राज्य अंतर्ध्यान हो गए।
कि सखियों ने ये सोच लिया कि वो तो हमारे वश में, हमारे प्रेम के वश में, अब हम जैसा चाहेंगे वैसे बालाजी से कराएंगे। इतना छोटा सा मान आने पर भी राज्य अंतर्ध्यान हो गए थे, जबकि सखियों के आसपास कोई माया का लेश नहीं है। लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में हमारे ऊपर बहुत बड़ी परीक्षा है। यहाँ पे तो हर पल हर घड़ी रिश्तों के रूप में दुनिया की और कई चीजों के बीच में हमारे चारों तरफ सिर्फ माया ही माया है। ऐसे में हम गलतियां कितनी करते हैं, तो ऐसे में राज्य हमसे दूर अंतर्ध्यान की लीला तुरंत ही घटित हो जाएगी। यहाँ पे सुंदर साथ जी इसलिए क्या कह रही है इंद्रावती, हम सबको संदेश दे रही है कि इस प्रकार से राज्य के साथ बंधन में बंध जाइए और उनको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए, क्योंकि हृदय उनका बहुत कठोर है। हमने एक गलती की नहीं कि वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। फरता रमता रास चुम्बन मुख दीजिए री, लीजिए रस अधुर अमृत पीजिए री। आपको इनके साथ बहुत सुंदर रामत करनी है। इंद्रावती जी कह रही है हम सब उनके साथ सुंदर सुंदर रामते करेंगे और अनेक प्रकार के आनंद के और प्रेम के सुख भी लेंगे। एने बीजिए अंगो अंग पूछो बचे अणिये रे, एना विलास अनेक बात मोहन वेल मांडिये रे। वो कह रहे हैं हमें इनको अपने साथ अलिंगन वृद्ध कर लेना है, जिससे कि हमें छोड़ के न जाने पाए। और प्रीतम तो बहुत ही कुशल प्रवीण है, अनेक प्रकार के विलास जानते हैं, वो अनेक प्रकार के विलास जानते हैं और करवाते भी हैं। मोहन बेल मानियरी बिल्कुल ऐसे सुहावने लग रहे हैं जैसे कि आकर्षित करने वाली बेल हो, इतने सुंदर प्रीतम बालाजी लग रहे हैं। मुख माए दई अधूर जोवन सुख जानिए रे, अधूर अद्भुत एना सने ते केम बखाड़िए रे। वो कह रहे हैं हमारे प्रीतम इतने सुहावने हैं और इतने अलबेले हैं और इतने चतुर और प्रवीण हैं, सुखों को देना जानते हैं, इसलिए इनके सुख तो अद्भुत है। ते केम बखाड़िए, उनका इन जिव्या से बखान नहीं हो सकता किसी भी तरह से। इतना सुख देने वाले आनंदमय बालाजी हैं कि उनके सुखों का वर्णन इस धरती पर नहीं हो सकता, या कोई भी मुख इतना काबिल नहीं है कि प्रीतम के सुखों का जो अनुभव करते हैं उसको बता सके। बाले सांभलिया रे वचन भरी अंक लीदियो रे, वाले चित्रु दई ने चित सरीखी कीदियो रे। बाले सांभलिया रे वचन भली अंक लीदे रे। जैसे ही सखिया आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि प्रीतम ने उनकी बातों को सुन लिया और फिर वो सब सखियों को अपने बाहों में भर लेते हैं। बाले चित्रु दई ने चित सरीखी कीदियो रे, अपने चित को रूहों के सखियों के चित से मिला देते हैं और उनको अपने में अपने स्वरूप में एक चित्त कर लेते हैं, एक स्वरूप कर लेते हैं। इस प्रकार से राजी महाराज उनकी बातों को सुनकर उनकी प्रेम की इच्छाओं को पूरा करते हैं। एना मनोरथ अनेक पेर उपाया हमने घड़ा रे, सने उपाये ने आण्या सागर सुख तड़ा रे। प्रीतम सभी सखियों के दिल में जो गहरी इच्छाएं हैं अनेक प्रकार की, वो उन्होंने ही उत्पन्न कराई हैं और इसीलिए वो उनको पूरा भी करना चाहते हैं। सने उपाय आण्या साखर सुख तड़ाने, अनेक प्रकार के सुख के सागर जो है उन्होंने स्वयं ही अपनी रूहों को दिलों में उत्पन्न करते हैं और फिर उनको पूरा भी करते हैं। सखी सागरनी सी बात सुनो सुख श्यामनी, मारी जिव्या आणे अंग ना कहवाए भावनी। हो दूसरी सखी कह रही है कि प्रीतम के प्रेम को सागर की उपमा देना भी व्यर्थ है। मेरे प्रीतम के सुख तो इतने ज्यादा हैं कि उनका इस अंगों से बखान नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से हम नहीं कह सकते, क्योंकि सागर को तो मापा जा सकता है लेकिन प्रीतम के प्रेम को मापा नहीं जा सकता है। वाले चित्रु दई ने चित्र ताणी लीधा आपन्ना रे, पछे बनमा कीदा विलास न रही कहने मना रे। वो कह रहे हैं प्रीतम ने सभी सखियों को अपने चित्त में मिला लिया, अपने चित्त से एकाकार कर लिया और फिर अनेक प्रकार के वन में उन्होंने अनेक सुख दिए अपनी रूहों को और किसी के दिल में भी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि वो कंजूस है ही नहीं, वो अपनी सखियों को हमेशा से ही सुख देने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम एक कदम बढ़ाओ हम 10 कदम बढ़ाएंगे। तो ये राज्य जो है आप जितना हम करते हैं उसके 10 गुना वो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। कहे इंद्रावती आनंद वालो जी रंगे गाये छे, हजी रामतणी वृद्ध बसे के थाए छेरे। कह रहे इंद्रावती जी कह रही है सभी सखियों देखो तो सही,
वालाजी रंगे गाए रे, वालाजी प्रीतम जो है रंग, प्रेम के रंग में रंग कर कितना आनंदमय गीत गा रहे हैं। अजी रामतणी वृद्ध, अब उनके गाने से लगता है इस रामत में और रंग भर जाएगा और ये रामत और लंबी हो जाएगी और ये रामत और विशेष हो जाएगी, क्योंकि प्रीतम इसमें रंग भरने के लिए आनंदमयी गीत गा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साथ जी, हम सब सखियां जो इस काल माया के ब्रह्मांड में हैं, प्रीतम हमारे रूप में ही आनंद के गीत गा रहे हैं और नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं प्रेम की। इसीलिए ये रामत वो कह रहे हैं लंबी खिंच जाएगी, यानी कि ये रामत, ये जो काल माया के ब्रह्मांड में जागनी रास है, ये लंबी ही खिंचती चली जा रही है और ये विशेष भी हो गई है, क्योंकि इसमें सखियां जब जाग जाती हैं, प्रीतम की पहचान कर लेती हैं, तो प्रीतम से विलास की उनके दिल में अनेक अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही ये खेल बढ़ता चला जाता है। तो बिल्कुल इस बात का इशारा इस रास में किया गया है कि ये रामत भी, क्योंकि प्रीतम इसमें प्रेम के गीत गा रहे हैं और सभी सखियों के इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, इसलिए रामत बहुत विशेष हो जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही काल माया के ब्रह्मांड में ये जागनी रास जो है वो प्रीतम के गीत गाने से उन्होंने वाणी के रूप में गीत गाया और सखियों के मन की इच्छाओं को पूरा करने में ये रामत लंबी होती चली जा रही है और ये विशेष तो है ही। राक बेराड़ी चरचरी रमत रास करत हास, कान मोहन बेलरी, कान मोहन बेल सखी, कान मोहन बेलरी। हम सब देखें कि इन सब रास की रामतों में इन रास की रामतों में एक रिदम भी है। आप इनको यदि बिना किसी अर्थ के भी इनको पढ़े तो बहुत ही सुंदर जो है तालमेल एकदम से मिलता है कि कितने सुंदर ढंग से इन रामतों को कहा गया है राज्य के आवेश ने। तो रमत रास करत हास, सब सखियां राज्य के साथ रास खेल रही हैं और बीच में हास विनोद कर रही हैं। कान मोहन बेल, राज्य जो है मोहिनी बेल की तरह आकर्षित लग रहे हैं। कान मोहन बेल सखी, कान मोहन बेल, प्रीतम अलबेले अति सुंदर लग रहे हैं। मोहन मोहिनी बेल की तरह वो हमें आकर्षित और लुभावने लग रहे हैं और हमें अपनी तरफ सम्मोहित कर रहे हैं। रासमा विनोद हास, हासमा करो विलास, पूर्तो अमारी आस, करे रंग रेलरी। रास के बीच में अनेक प्रकार के हास विलास और विनोद किए जाते हैं। हास मां करो विलास, और इसी हंसी और खुशी में सखियां विलास भी कर रही हैं। पूर तो हमारी आस, वो हमारी हर इच्छाओं को प्रीतम पूरा कर रहे हैं। करे रंग रेल रे, और इस प्रकार से हमें प्रेम के रंग में रंग रहे हैं। मलैया मन बिलासी, गयो तो अमथी नासी, कठन करीने हासी, दीधा दुख दोहेला दोहेल रे। लेकिन इसी रामत के बीच में सखियों को पहले वाली बात याद आ जाती है कि बलैया बन विलासी, कि प्रीतम इसी हास विलास के बीच में हमें छोड़कर चले भी गए थे। गयो तो अमथी नासी, हमसे अलग हो गए थे। कठन करीने हासी, इस प्रकार उन्होंने हमारे साथ एक अंतर ध्यान की बहुत ही कठिन हंसी करी, हम उसको सहन ही ना कर पाए। दीदा दुख दोहेल रही, और इस रामत के माध्यम से जो अंतर ध्यान की रामत करी है, प्रीतम ने हमें दुख का अनंत अनुभव कराया। सखियों करती मान, तेणे विरे न कीधा पान, विसरी शरीर सान, एवो कीधो खेल रे। सखियां करती मान, क्योंकि हम सब सखियों ने एक मान कर लिया कि प्रीतम हमारे वश में है। तेणे विरह न कीधा पान, और फिर हमने अभी तक योग माया के ब्रह्मांड में विरह का पान भी नहीं किया था, विरह का अनुभव भी नहीं किया था। विसरी शरीर सान, एवो कीधो खेल रही, प्रीतम ने अंतर ध्यान के ऐसा खेल किया कि हम सब अपनी सुध बुध ही बिसर गई उनके विरह में। ऐसा धनी ने हमारे साथ लीला करके दिखाई। मन तामसियों हरती, मान माननियों करती, अंगे न विरह धरती, तो अम पर थई हेल रही। इंद्रावती स्पष्टीकरण दे रही हैं, क्योंकि हम तामसियों जो है उन्होंने ये मान मानतियां, हम ये मान कर लिया कि प्रीतम हमारे वश में है, तो प्रीतम हमारे इस मान को हरण करना चाहते थे, हमारे अंदर से इस अभिमान को निकालना चाहते थे। अंगे ना विरह धरती, और हम अपने प्रेम में इतने निमग्न हो गई थी कि हमें विरह का एहसास ही नहीं था।
परम धाम से तो हम राजी महाराज का जो है ऐसा खेल देखने आए थे जिसमें दुख हो, तो हम अपने प्रेम में इतनी निमग्न हो गए कि हम दुख को अनुभव ही करना भूल गए। तो राजी महाराज ने, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो हमें दुख का खेल दिखाएंगे, तो वो दुख का विरह का अनुभव उन्होंने हमें कराया। तो अम पर थई हेलरी, इस प्रकार ये हमारे ऊपर ऐसा खेल राजी महाराज ने करके दिखाया अंतर ध्यान का। आतुर करी सर्वे जन, मीठड़ा बोले वचन, हेतसु हर तो मन एवो अलबेल रे। लेकिन अब प्रीतम दोबारा से प्रकट हो गए हैं और सभी सखियों के दिल में उन्होंने आतुरता पैदा कर दी है। मीठड़ा बोले वचन, कैसे अपने मीठे मीठे वचन बोलकर उन्होंने सभी सखियों के दिल में दोबारा से प्रेम का उल्लास भर दिया है। हेतसु हर्षो मन, अपने प्रेम भरे शब्दों से वो सबके मन को हर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। एवो अलबेलरी, ऐसे अलबेले मेरे प्रीतम हैं और सबके अंदर वो आनंद को उत्पन्न कर रहे हैं। हवे न मुकु अदखिण, दो तारो छे अतिघण, पल न बालू पापड़, बोलियो पहल रे। वो कह रहे हैं अब हम उनको एक पल के लिए भी, आधे पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करेंगे। दो तारो छे अलिंगन, उनको अपने अलिंगन में ऐसे बांध लेंगे कि वो हमें छल ही ना पाए, हमें छोड़ के ना जाने पाए। पल ना बालू पापड़, एक पल, जितनी देर के लिए पलक झुकती है इतनी देर के लिए भी मैं उसको अपने से अलग नहीं करूंगी। भूलियो पहल रे, पहले हमने ये भूल कर दी लेकिन अब नहीं करना चाहती, जिससे कि ये रामत दोबारा ना घटित हो जाए। मैं अपने प्रीतम को अपने वश में ही करके रखना चाहती हूँ, जिससे कि मैं उनके साथ प्रेम की रासलीला करूं और उनको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो विरह का दुख मुझे दोबारा दे। इंद्रावती कहे साथ, हवे ना कीजिए विश्वास, खिड़ न मुंह के पास, एवी बांधो बेलरी। इंद्रावती सभी सखियों को ये संदेश दे रही है, समझा रही है, हवे ना कीजिए विश्वास, हमें ऐसे छलिए प्रीतम का विश्वास नहीं करना चाहिए। खिड़ न मुंह के पास, अपने पास से एक पल के लिए भी इनको जुदा मत करिए। एवो बांधो बेलरी, ऐसे आप उनके साथ बेल की तरह उनको अपना आलिंगन बद्ध हो जाइए कि एक पल के लिए भी प्रीतम को अपने से अलग मत करिए, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है, पल भर में ही हमें छोड़कर कहीं चले ना जाए, इसलिए इनका विश्वास मत करिए। अब वो दोबारा प्रेम के रस को लेकर आ गए हैं, तो हमें उनके साथ एकाकार हो जाना चाहिए और एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही संदेश जागनी के ब्रह्मांड में इन चौपाइयों के माध्यम से इंद्रावती जी कह रही हैं कि जब हमें राज्य की पहचान नहीं होती तब तक तो ठीक है, हमें पहचान ही नहीं है, राज्य हमसे जुदा है तो कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन जो राज्य के इलम से जागृत हो जाती है, उनको पूर्ण पहचान कर लेती है, इतनी आगे चली जाती है, फिर उसको एक पल के लिए भी प्रीतम से अलग अपने आप को नहीं करना है, क्योंकि उसने अलग किया नहीं कि राज्य उससे जुदा हो सकते हैं। वो कह रही विश्वास मत करिए राज्य का, इसलिए खुद को ही आगे बढ़ाकर उनके साथ हमेशा ही एकाकार हो जाइए। जैसे एक बेल अपने वृक्ष के साथ लिपट जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हमें राज्य के साथ एकाकार हो जाना है, उनकी पहचान करके, जिससे कि वो हमसे जुदा होने ना पाए। राग धोलरी चाल, जोर सखियो अमे वाणी वाला तड़ी, बोलेते बोल सुहामना रे, मीठी मधुरी बात करे हूं तो लऊं ते मुखना भावना रे। इंद्रावती कह रही है, हे सखियों देखो अपने प्रीतम की वाणी को सुनो, बोलते बोल सुहावना रे, कितने सुंदर सुहावने मीठे प्रेम के वचन बोल रहे हैं। मीठी मधुरी बात करे, कितनी मीठी बातें करते हैं। हूं तो लऊं ते मुखना भावना रे, इच्छा करती है कि उनके मुख की मैं बार बार बलैया ले लूं। इतने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करके वो हमारे अंदर प्रेम को उत्पन्न करते हैं। हावसु भाव करे वालो हेते, गुण ते घड़ा वाला तना रे, रामत करता रंग रेल करे, झक झोल माहे नहीं मना रे। मेरे प्रीतम में कितने गुण हैं, कितने गुणों की वो खान है, गुणों से भरे हुए हैं कि वो अपने हाथों के हाव भाव से ही अपने प्रेम को प्रदर्शित कर देते हैं और अपनी रामत के बीच में अनेक अनेक तरह के प्रेम के रंग उपजाते हैं। झक झोल माहे नहीं मना रे, और उनके अंदर प्रेम की इच्छाओं को पूरा करने की जरा सी भी कंजूसी नहीं है। वो तरह तरह की रास लीलाओं के बीच में अनेक तरह के रंग को उपजाते हैं। जोर सखियो मारा जीव नी वातड़ी, मारा मनमा ते एमस थाए रे, नैना ऊपर ने धरी, हूं तो धरू वाला जी ने पाए रे। इंद्रावती अपने दिल की इच्छा बताती है सभी सखियों को कि मैं आपको अपनी जीव की इच्छा बताती हूँ कि मेरे मन में एक बात आती है कि मैं प्रीतम के चरण कमलों को अपने इन नैनों के ऊपर रख लूं।
सुर सुंदरी एक बात कहूं खरी, एत एम केम थाए रे, नैना ऊपर केम करीस, ए तो नहीं धरवा दिए पाए रे। दूसरी सखी इंद्रावती सखी से कहती है कि तू बता, तो ये ऐसे कैसे करके दिखाएगी, ये हो ही नहीं सकता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, प्रीतम तुम्हारे नैनों पे, तुम्हारी पलकों पे अपने चरण कमल रखेंगे ही नहीं, वो बहुत ही चतुर चालाक है, तो तुम ये लीला, ये रामत कर ही नहीं पाओगे, तुम अपने मन की ये इच्छा पूरी ही नहीं कर पाओगी। जो हूँ एम करूँ रे बहनी, मारा जीवनी दाश तो जाए रे, कोई विद करी क्षेत्रु बालो, तो मुने के वो वावाए रे। तो इंद्रावती उसके जवाब में कहती है कि मेरे जीव की तो इच्छा अग्नि तभी समाप्त होगी जब मैं ये रामत करके ही दिखाऊंगी। अब तुमने मुझे चैलेंज कर दिया है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी, तो मेरी जीव की इच्छा तो तभी पूरी होगी जब मैं बहनी ये रामत कर लूंगी। मैं ये रामत करने के लिए, क्योंकि प्रीतम मानेंगे नहीं, तो मैं कुछ छल तो जरूर करूंगी। तो कोई भी करी क्षेत्रु बालू, कोई छल करके ही चाहे प्रीतम से ये रामत करवाऊं, लेकिन मैं ये रामत जरूर करवाऊंगी, और अगर मैं छल पूर्वक भी ये रामत करके दिखाती हूँ तो मुने कह जो वाह वाह रे, तो मुझे आप वाह वाह कहना सब सखियों कि मैंने ये रामत प्रीतम को छल से भी करके दिखाई है। सुनो ने बलैया बात कहूं, તમારા ભૂષણ બાજે બલી ભાંતરે, લઈ ચરણને નિરખુ નેત્રે, મુને लागी रही छे खांतरे। अब इंद्रावती जी तैयार हो जाती है ये रामत करने के लिए और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या कहती हैं कि हे मेरे प्रीतम, उनके पास जाकर कहती है कि हे मेरे प्रीतम, एक बात कहती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, तमारा भूषण बाजे भली भांतरे, आपके तो सारे भूषण बहुत ही आकर्षित हैं और बहुत ही मधुर ध्वनि बिखेरने वाले हैं। लई चरणने निरखु नेत्रे, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों के आभूषणों को अपने नेत्रों से देखती ही रहूं। मुने लागी रही छे कांतरे, मेरे दिल में ये गहरी इच्छा है, कृपया करके इसको पूरा करें। जुओ रे सखियो हमारा भूषण बाजता, झांझरिया ते बोले रसाल रे, लेनी पग धरू तुझागल, पड़ बीजी म करजे आल रे। सखी प्रीतम जो है उनकी इस अचानक से बहुत ही खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि देखो रे सखियो, मेरे तो भूषण बहुत ही मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं, देखो रे सखियो मेरी जो झांझरी है कितनी मधुर ध्वनि से बोल रही है। लेनी पग धरू तो जागल, मैं अपना चरण कमल आपके सामने रख देता हूँ और तुम ध्यान से मेरे आभूषणों की आवाज को सुन लो। पर बीजों में कर्जे आल रहे, लेकिन कोई चतुराई मत करना। प्रीतम को भी समझ में आ रहा है कि ये कोई चतुराई कहीं करने तो नहीं पा रही है, उनके मन में आशंका है कि इंद्रावती इतनी चतुर प्रवीण है, मुझसे अपनी मन की इच्छाओं को प्रकट करते करते कुछ ना कुछ जो मेरे साथ छल कर लेती है। तो क्या कह रहे हैं, पर बीजी माँ कर्जे आल रहे, कोई भी जो है चालाकी मत करना। लई चरण ने भेलिया नेणा, बाले जोयो विचारी चित्रे, बटकी चरण ने लीधा बेगला, जानी इंद्रावती रामत ने। और इंद्रावती ने राजी महाराज के जैसे ही चरण कमल उनके पास आए, उन्होंने अपने नयनों के साथ, अपनी पलकों के साथ राजी महाराज के चरण कमल अपने प्रीतम के लगा लेती हैं। और जब तक प्रीतम अपने चित्त में विचार करते हैं कि ये कुछ चाल है इंद्रावती की, और वो अपने चरण कमल पीछे खींच लेते हैं। बटकी चरण ने लीधा बेगला, अरे अपने चरण कमलों को वापस खींच लेते हैं। जानी इंद्रावती रामत रे, समझ जाते हैं कि इंद्रावती इस रामत के माध्यम से कोई छल करना चाहती है और कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। भाड़े बाले बेगे लीधी कंठ बाहोड़ी, बैठा अंग भीड़ी ने हेत मारे, ने थयो घड़ो नैनासु, दिए नेत्र चुम्बन घाट खांत मारे। और जैसे ही इंद्रावती ऐसा कर चुकी होती है, जब तक प्रीतम को समझ में आता है अपने चरण कमल वापस लेते हैं, तब तक तो ये रामत हो ही जाती है। इंद्रावती सभी सखियों के आगे जीत जाती है। वो जो उन्होंने चैलेंज लिया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, तो वो करके दिखा देती हैं। लेकिन उनकी इस रामत से प्रीतम को भी उनके ऊपर बहुत अधिक प्रेम आता है। वो उनको सीधा उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं, अपने अंगों से आलिंगनबद्ध करते हैं बहुत ही प्रेम से, और उनके नेत्रों से उन्हें प्रेम हो जाता है प्रीतम को कि इंद्रावती ही वो सखी है जो अपने नेत्रों से मेरे चरण कमलों को छूती है। तो बहुत ही उनके नैनों से प्रीतम को उनके नैनों पे प्यार आता है और वो उनके नेत्रों पे प्यार करके उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। रंग रेल करी रस बस थया, सखी श्याम घड़ा अमृत मारे, लथपथ थई कलोल थया, ए तो कूपी रहा बेहू चित मारे। और इस प्रकार राजी महाराज इंद्रावती की गहरी इच्छाओं को, प्रेम की, पूरा करते हैं और सभी उनकी जो उनके मन में पहले की चाहनाएं हैं, क्योंकि वो उनके प्रति इतना समर्पित भाव उन्होंने प्रदर्शित किया इंद्रावती ने कि अपने हम सभी
प्रीतम के चरण कमलों को अपने हाथों से, अपनी हथेलियों से छूते हैं, लेकिन इंद्रावती हम सब में आगे है और उन्होंने जो है प्रीतम के चरण कमलों को अपनी नेत्रों की पलकों से छुआ, तो निश्चय ही वो राज्य उनके बस में आ ही जाते हैं। ये तो बार-बार हम लोगों ने देखा है कि इंद्रावती के वश में राज्य आते हैं और फिर उनकी रासलीला की सारी इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसा ही समर्पण जागनी के ब्रह्मांड में यदि कोई रूह अपने प्रीतम के प्रति करती है, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र दिया है कि अपनी पलकों से राज्य के चरण कमलों को छूना। वास्तविकता तो इस समर्पण के भाव से है, इतना जुट जाना और इतना समर्पण करना कि दो लोग एक हो जाए। एक ऐसा समर्पण जब रूह जागनी के ब्रह्मांड में करेगी, तो प्रीतम पीछे नहीं रहने वाले हैं, वो उस रूह की सारी मन की इच्छाओं को ज़रूर ही पूरे करेंगे। इस रामत में इंद्रावती इस रामत के माध्यम से ऐसा संदेश हम सबको रूहों को दे रही है। कही इंद्रावती सुडोरे साथ जी, बाले सुख दीदा घना घना रे, नवलों ने बधारियो रमता,